हिंदू धर्म में पितृपक्ष के 16 दिनों की अवधि को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान जातक पूर्वजों का श्राद्ध और तर्पण करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इन कार्यों को करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और उसका आशीर्वाद जातक को प्राप्त होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल पितृपक्ष की शुरुआत 17 सितंबर यानी कल से होगी। वहीं इसका समापन 2 अक्टूबर को होगा। मान्यता है कि पितृ अपने परिवार की भलाई और समृद्धि के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों से प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। इसके अलावा यदि उनका सम्मान नहीं किया जाता तो वे नाराज हो सकते हैं और इससे परिवार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इस अवधि के दौरान पितरों का अपमान करना उचित नहीं माना जाता और इससे परिवार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वहीं हम आपको बताने जा रहे हैं कि पितृ किस रूप में आते हैं और उन्हें किस प्रकार से सम्मानित करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान पूर्वज विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं, जिन्हें आमतौर पर उन्हें अवतार या आत्मा की अवस्था के अनुसार पहचाना जाता है। वे अपने परिवारजनों के वंशजों की भलाई और पुण्य कर्मों की स्थिति जानने के लिए आते हैं। यह रूप साधारणतः उनके पारिवारिक छवि में या अदृश्य रूप में प्रकट होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वे पितर रूप में आते हैं और विशेष रूप से उनके द्वारा किए गए तर्पण, पूजा और श्राद्ध को ग्रहण करते हैं। इन रूपों के माध्यम से वे परिवार की खुशहाली और समृद्धि की कामना करते हैं। आइए अब बात करते हैं पितृ के अलग अलग रूपों के बारे में। पक्षी के रूप में पितृ अक्सर कौवे, कबूतर या गौरैया जैसे पक्षियों के रूप में आते हैं। इन पक्षियों को भोजन देने से पितृ की इच्छा पूर्ण हो जाती है और इसे शुभ समझा जाता है। साधु संत या भिक्षुक के रूप में कई बार पितृ साधु संत या भिक्षुक के रूप में प्रकट होते हैं। इस दौरान साधुओं, संतों या गरीबों को भोजन और दान देना पितरों को प्रसन्न करने का एक तरीका माना जाता है। घर में मेहमान के रूप में पितृ कभी कभी घर में मेहमान के रूप में आ सकते हैं। इसका सम्मान करना चाहिए और उन्हें तिरस्कार नहीं करना चाहिए। सपने में देते हैं दर्शन। पितृ सपनों में आकर संकेत दे सकते हैं। यदि वे सपने में प्रकट होते हैं तो यह शुभ संकेत है, जबकि नाराजगी का संकेत अपूर्ण श्रद्धा या तर्पण का हो सकता है।